गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होती है 80 शब्द प्रति मिनट और यह डिक्टेशन सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी पीडीएफ एंड आउटलाइंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आपके पास लिंक नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप हमें वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप मेंबर बनना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे एक लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज कर पाएंगे और डिटेल के लिए पूछ पाएंगे। डिटेल एंड और भी नॉलेज अगर आपको लेनी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, इस डिक्टेशन को ट्रांसलेट कैसे करना है यदि आप मेंबर हैं तो। जो मेंबर है उन्हें आईडी पासवर्ड दिया जाता है जिससे आप लॉगिन करेंगे एंड ये इस टेस्ट को और इसके अलावा जो प्रतिदिन की डिक्टेशन दी जाती है वो भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो मेंबर नहीं है वो इस डिक्टेशन को प्ले करें एंड पीडीएफ से मैच कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मानहानि के मामले में ये आज का डिक्टेशन है। सरल स्टेनो पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड मेंबर होंगे तो आपको दिया गया होगा, क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। स्टेनो टेस्ट में जाइए, सिलेक्ट लैंग्वेज में मंगल सिलेक्ट करना है एंड बहुत सारे टॉपिक आपको शो होंगे, आर्टिकल, स्पीच, एमपी कोड, बुक, कोर्ट, एसे, ईटीसी। तो आपको ओनली न्यूज़ पे क्लिक करना है, क्योंकि बाकी सारे तो आपको फीड हैं ऑलरेडी। तो आप वहाँ से प्ले करिए और डायरेक्ट स्पीच लिखिए और राइट एंड रिजल्ट देखिए अपना। न्यूज़ पे क्लिक करते हैं एंड जागरण एडिटोरियल, स्टार्ट टेस्ट। लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, चूँकि डिक्टेशन आप यूट्यूब से लिख रहे हैं तो प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। ओके पर क्लिक करिए। सिलेक्ट करना पड़ेगा मंगल, जो कि अल्ट शिफ्ट से सिलेक्ट किया जाता है, जो आप जानते ही होंगे। तो हमने गेल सिलेक्ट किया है, यहाँ आप देख सकते हैं इंडिक इनपुट 3 गेल सिलेक्ट किया। चलिए टाइप करते हैं और जानबूझ के ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं ताकि रिजल्ट आपको समझ में आ सके। सॉरी, कैप्स लॉक दब गया था। मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी की संसद सदस्यता खारिज होने पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता की टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता ने वहां के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देकर उन आरोपों पर मुहर लगाने का ही काम किया। ओके, तो यहाँ तक हमने टाइप किया है। अब चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स छोड़ दिए हैं जानबूझकर, कुछ गलत किए हैं जानबूझकर, तो आप रिजल्ट देख पाए अच्छे से। चलिए, मानहानि, ये मैंने पहले ही वर्ड्स गलत कर दिया है, तो मानहानि लिखा है। राइट वर्ड यहाँ पे शो होता है पिंक में एंड आपका जो गलत इनपुट किया है वो ग्रीन में शो होता है। एक, मानहानि के मामले में दोषी करार दिए को मैंने दिए लिखा था, तो ये गलत है। राहुल गांधी की सदस्यता खारिज होने पर, तो सदस्यता खारिज, अच्छा ये हमने यहाँ पे गलत टाइप किया है। खारिज को सदस्यता में हाफ वर्ड्स है, चूँकि मैंने गेल पे टाइप किया है तो यहाँ पे आपको रॉन्ग शो हो रहा होगा। अगर आप इंस्क्रिप्टेड पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सही शो होगा, जो कि हाफ कैरेक्टर वाले होते हैं। तो इनस्क्रिप्ट में फीड है और हम गेल में टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये गलत शो होगा। ठीक है, होना गलत लिखा है तो वो, पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय गलत लिखा गया है एंड की को हमने आई डोंट नो क्या लिखा है, हाँ है। और एक प्रवक्ता गलत नहीं है, लेकिन हाफ कैरेक्टर है इसलिए शो हो रहा है कि टिप्पणी भी हाफ कैरेक्टर है। पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, हाँ ये हमने जानबूझ के छोड़ा है ताकि आपको शो हो। अगर आप कुछ वर्ड्स मिस कर देते हैं तो भी आपको रॉन्ग शो होता है। दिग्विजय सिंह, ये दोनों वर्ड्स मैंने छोड़ दिए थे। ने वहाँ के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद जानबूझ के गलत किया था, देकर उन आरोपों पर मुहर लगाने का ही काम किया के बाद
कॉमा, अगर मैंने कॉमा नहीं लगाया होता तो कॉमा की जगह कॉमा यहाँ पे रॉन्ग शो होता और यहाँ पे ये ग्रीन हो जाता। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा रिजल्ट कैसे शो होता है, और ये आपकी आईडी बनती है कि कौन सा रिजल्ट आपने देखा है या दिया है, तो वो सब आपकी आईडी पर शो होगी। तो आप बाद में अगर आप देखना चाहें कि आप पहले कैसे थे और अभी कितना इम्प्रूव हो गए हैं, तो भी आप अपनी आईडी में जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब डिक्टेशन की ओर। आई होप अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी की संसद सदस्यता खारिज होने पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता की टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने वहां के विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देकर उन आरोपों पर मुहर लगाने का ही काम किया जिनसे राहुल दो चार हैं। राहुल पर ये आरोप तभी से लग रहे हैं जब से उन्होंने लंदन में यह बयान दिया कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और फिर भी अमेरिका एवं यूरोप बेपरवाह हैं। पैरा। राहुल की सफाई है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि अमेरिका और यूरोप भारत में लोकतंत्र को लेकर हस्तक्षेप करें। यदि वह वास्तव में ऐसा ही चाह रहे थे तो फिर दिग्विजय सिंह जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के बयान पर इतने उत्साहित क्यों हो गए। आखिर उन्होंने उसके नासमझी भरे बयान पर उसे हद में रहने को क्यों नहीं कहा। यदि वह ऐसा नहीं कर सकते थे तो कम से कम चुप रहना चाहिए था। अभी तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता यह चाह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की कथित खराब स्थिति को लेकर बाहर के देश बोलें। पैरा। इतने लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस को इसका आभास होना चाहिए कि यदि बाहर के देशों को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरह अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी यह कह चुके हैं कि अमेरिका राहुल के मामले में नजर बनाए हुए है। पैरा। भारत सरकार को अमेरिका और फिर जर्मनी की ओर से राहुल गांधी के मामले में टीका टिप्पणी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे उचित मंच पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और इन देशों को अपनी हद में रहने की हिदायत देनी चाहिए। सरकार को यह भी देखना होगा कि राहुल के संदर्भ में अमेरिका और जर्मनी की अवांछित टिप्पणी के पीछे उनका इरादा उस पर दबाव बनाने का तो नहीं। इसकी आशंका इसलिए है क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों
को रूस यूक्रेन मामले में भारत का रवैया रास नहीं आ रहा है। वे यह चाहते हैं कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वही दृष्टिकोण रखे जो उन्होंने अपना रखा है। पैरा अमेरिका और जर्मनी की टिप्पणियां इसलिए अस्वीकार्य हैं क्योंकि राहुल कोई पहले जनप्रतिनिधि नहीं जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा हो। उनके पहले 2 दर्जन विधायकों और सांसदों की सदस्यता जा चुकी है। स्पष्ट है कि अमेरिका और जर्मनी को या तो ऐसे मामलों का ज्ञान नहीं या फिर वे जानबूझकर भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। जो भी हो, उन्हें भारत को उपदेश देने से बाज आना चाहिए। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं ताकि आपके दोस्तों को भी इस सीरीज़ के बारे में पता चले। धन्यवाद।